केंजर झील का सफर दोस्तों की जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। कौमी शाहराह पर बस और ट्रक में होलनाक तसादुम। लांडी के रहायश पजीर 9 दोस्त जाँ बहक हो गए। तमाम लाशें ईदी सर्दखाने मुंतकिल कर दी गईं। गवर्नर और वजीर आला सिंध का इजहार अफसोस। कमिश्नर हैदराबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। मुतासरा खानदान से मुकम्मल ताउन की हिदायत। 9 दोस्तों की नागहानी मौत पर लांडी में फजा सोगवार। हादसे का शिकार बदकिस्मत बस भी 4 बच्चों का बाप नुमान भी जाँ बहक। वालिद का कहना है नुमान फकीराना मिजाज का हामिल था, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। कुछ अरसे में नौकरी के लिए बैरून मुल्क रवानगी थी। रवानगी से कबल आखिरी पिकनिक मनाने गए थे। मंकी पॉक्स के सामने आने पर मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट। हवाई अड्डों को बीमारी से मुतालिक गाइडलाइन जारी। सिंध में भी अस्पतालों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मंकी पॉक्स केसेस से निपटने के लिए इकदाम करने की हिदायत। अस्पताल मुश्तबा या तस्दीक शुदा केसेस के इंतजाम के लिए इकदाम करें। मरीजों की देखभाल आइसोलेशन वार्ड भी कायम करने की तैयारी। डॉक्टर कैसर सज्जाद के मुताबिक सर दर्द बुखार के साथ जिस्म पर दाने निकल आते हैं। दानों में पस आ जाता है जिसमें दर्द और थकावट की अलामात होती हैं। मास्क पहनकर रखें और जिस्मानी फासला रखें। ज्यादा पानी और ठंडी चीजों का इस्तेमाल ना किया जाए। मंकी पॉक्स का मुमकिना फैलाव रोकने के लिए सीए के इकदाम। एयरपोर्ट पर मुश्तबा मरीज मामूल के रास्ते से बाहर नहीं आ सकेगा। एयरलाइन मुश्तबा मरीज की इमिग्रेशन हिफाजती तदाबीर से कराने की पाबंद होगी। अमले को दस्ताने और मास्क का लाजमी इस्तेमाल करना होगा। एयरलाइन मरीजों को कैंटीना मुंतकिल करने की जिम्मेदार होगी। मरीज को डिपोर्ट करने से 3 घंटे कबल आगाह किया जाएगा। बार्ड हेल्थ सर्विसेज और स्टाफ एम्बुलेंस ने मरीज को अस्पताल मुंतकिल करेगा। मंकी पॉक्स की वैक्सीन अभी हमारे पास नहीं। जिन लोगों को ये बीमारी लाहक हुई है उन्हें हमें देखना पड़ेगा। जामिया कराची में चीनी हर्बल मेडिसिन के कामयाब क्लिनिकल ट्रायल की तकमील के नतायज का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर सेहत सिंध अजरा पिचोहो का तकरीब से खिताब। कहा मलेरिया से बचने के लिए स्प्रे किया जा रहा है। मंकी पॉक्स का ट्रायल किया जाएगा। हमारे पास अभी गुंजाइश है कि हम ऐसी बीमारियों का ट्रायल कर सकें। चिड़ियाघर इंतजामिया मधुबाला, सोनिया और मलिका के लिए फिक्रमंद। सफारी पार्क की हथनियों की स्क्रीनिंग और ब्लड टेस्ट का फैसला। फॉर पास टीम की डॉक्टर आमिर खलील की सरबराही में सफारी पार्क आमद। हथनियों के तिबी मुआयने समेत फिजिकल फिटनेस चेक की जाएगी। सफारी पार्क की दोनों हथनियों के ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए लाहौर भेजे जाएंगे। जराये के मुताबिक खदशा है कि नूरजहां हथनी की मौत किसी खतरनाक वायरस से हुई। मधुबाला, सोनिया और मलिका की हिफाजत के लिए एहतियाती इकदाम जारी। कराची वाले हो जाएं तैयार, कल से बारिश होगी। जुम्मे से गरज चमक के साथ तेज बारिशों की पेशगोई। सिलसिला 5 मई तक जारी रहने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिस्टम ओमान से बलोचिस्तान में दाखिल होगा। बलोचिस्तान से कराची में भी दाखिल होकर बारिश का सबब बनेगा। तेज और हल्की बारिशों का सिलसिला 28 अप्रैल की दोपहर शुरू होने का इम्कान है। शहर में अर्बन फ्लडिंग से मुतालिक चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। बल्दिया टाउन फुटबॉल ग्राउंड की मरकजी रोड तबाही के दहाने पर 15 साल बाद सड़क तामीर करने के नाम पर चिकनी मट्टी बिछा दी गई। अतराफ में नाला खोद कर छोड़ दिया गया। पानी की बल्क लाइन की 1 माह कबल मरम्मत के बावजूद जगह जगह से रसाव चिकनी मट्टी के ऊपर पानी बहने से आम सड़क दलदल का मंजर पेश करने लगी। शहरी कहते हैं ईद के त्यौहार पर फिसलन से दर्जनों मोटरसाइकिलें हादसात का शिकार हुई। गाड़ियां धंस रही हैं, इंतजामिया गायब है। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती ताहा सलीम ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। डिप्टी डायरेक्टर्स को तमाम टॉकिंग पॉइंट्स और नाले साफ कराने की हिदायत। म्यूनिसिपल कमिश्नर के मुताबिक शेरशाह सूरी रोड, शाहराह नूरजहां रोड के नालों पर काम जारी है। 7 और 5000 रोड पर भी टॉकिंग पॉइंट्स क्लियर करने का काम अंजाम दिया जा रहा है। बरसात से कबल नालों की सफाई मुकम्मल कर ली जाएगी। कराची के बेशतर नालों की तरह महमूदाबाद नाले की सूरत हाल भी अबतर।
बारिशों की सूरत में नाले में तूफानी आने का खदशा। माजी में भी नाला भर जाने की वजह से जानी और माली नुकसान हो चुका। उधर कराची का तवील गुजर नाला फिर कचरे से भर गया। 2021 से जारी तरक्याती काम 3 माह से बंद है। कराची में सीवरेज का निजाम तबाह। ओल्ड सिटी एरिया के रामस्वामी में सीवरेज बैठ गया। झाड़ वाली गली और चने वाली गली में गंदा पानी जमा। निकासियाब न होने की वजह से गली बंद हो गई। शहरी कहते हैं पूरे इलाके में सीवरेज का निजाम बैठ चुका। पंपिंग न होने के बाद इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। फरंगी नंबर 6 में मौजूद नाला कचरे से लबालब भर गया। नाला सरकारी स्कूल की दीवार के साथ मौजूद है। खुले नाले से बदबू और ताफून उठने लगा। बारिश की सूरत में नाले की सफाई न होने से इलाका ज़ेर-ए-आब आ सकता है। इलाका वकील कहते हैं इस नाले की सफाई पर कोई तवज्जो नहीं देता। बारिश होती है तो गलियों और घरों में पानी दाखिल हो जाता है। यहाँ से गुजरने वाले लोगों को तकालीफ का सामना होता है। ईद की तातीलात के बाद मरदमशुमारी का दोबारा आगाज। कराची में अब तक 1 करोड़ 68 लाख अफराद की गिनती मुकम्मल। 7 अजला में मरदमशुमारी का अमल जारी। महकमा इदारा शुमारियात के मुताबिक सिलसिला 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। इलेक्ट्रिक बस के चार्जिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी। मलेर कैंट और क्लिफ्टन तक चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक बस सर्विस आज मुअत्तल। इंतजामिया के मुताबिक खराबी दूर करके कल से रूट नंबर 1 पर बहाल कर दी जाएगी। रूट नंबर 1 पर आज इलेक्ट्रिक बस के बजाय रेड बस चलाई जाएगी। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात। MQM की वफाकी वज़रा से मुलाकात। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ शामिल। MQM के मुताबिक कराची को साजिश के तहत कम दिखाने की कोशिश की जा रही है। कराची की हज़ारों इमारतों को ताहाल नहीं गिना जा सका। मरदमशुमारी को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात मुतवक्किल। कराची में गैस की किल्लत मगर मीटर रेंट की मद में इजाफी चार्जेस। सुई सदन की मीटर रेंट की मद में 500 रुपये वसूली। ज़ायद बिल आने पर शहरी सुई गैस के दफातर पहुँच गए। खवातीन का कहना है मीटर रेंट के चार्जेस जबरदस्ती वसूल किए जा रहे हैं। पूरा रमजान गैस नहीं थी, इसके बावजूद इजाफी बिल आ रहे हैं। कमसन बच्ची के मुबैना अगवा का मुकदमा। मुबैना मगविया की वालिदा इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर काटने पर मजबूर। वालिदा के मुताबिक मुलजिम अब्दुल्ला मेरे घर आया था। तफ्तीशी अफसर को इतला दी मगर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। ताहाल बेटी की उम्र की तयन की रिपोर्ट भी नहीं मिली। केस की समाअत कब है मुझे ये तक नहीं पता। पसंद की शादी करने वाली कांता कुमारी कत्ल केस। गिरफ्तार मुलजिम आनंद का जेल से अदालत में पेश। इस्तगासा के गवाहान एक बार फिर अदालत से गैर हाजिर। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा के गवाहान को तलब कर लिया। मुकदमे की समाअत 3 मई तक मुलतवी। मूसा कॉलोनी में 4 साल से खानदान इंसाफ का मुतलाशी। घर में डकैती और मकान पर कब्जे का केस। मुतासरा खातून के मुताबिक इंसाफ मांगते मांगते शौहर दुनिया से चला गया। मुलजिमान को भी आज अदालत से बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब न रहने को छत है न कोई आसरा है। इंसाफ मांगने कहाँ जाए। मुनशात केस में पुलिस एहलकारों की सजा के खिलाफ अपील मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिमान की सजा कलअदम करार दे दी। कांस्टेबल फयाज और बेटे महबूब को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। मुकदमा अक्टूबर 2020 में जैक्सन थाने में दर्ज किया गया था। डायरेक्टर एजुकेशन बल्दिया वसी मोहम्मद इरफान को हटाने का हुक्म। डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन बल्दिया वसी ने हुक्मनामा जारी कर दिया। मोहम्मद इरफान का मुतल्लिका महकमों को रिपोर्ट करने की हिदायत महकमे बल्दियात ने मोहम्मद इरफान की तैनाती को गैर कानूनी करार दे दिया था। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मामूली कमी। डॉलर 8 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 283.47 रुपये से बढ़कर 283.39 रुपये पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर की चढ़ाई जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे सस्ता 291.80 रुपये का हो गया। यूरो 3 रुपये महंगा होकर 318 रुपये पर पहुंच गया। बरतानवी पाउंड 2.50 रुपये महंगा 361 रुपये का हो गया।
अमाराती दरहम 25 पैसे इजाफे से 79.50 रुपए, सऊदी रियाल 55 पैसे इजाफे से 77 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम, 100 इंडेक्स में 91 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 0.22% इजाफे से 41,099 की सतह पर बंद हुआ। 5.77 अरब रुपए मालियत के 18.63 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर जावेद बलवानी कहते हैं, ईद पर 5 रोज की तवील तातीलात नहीं होनी चाहिए थी। मुल्क की माशी सूरत हाल रोज बरोज खराब हो रही है। हुकूमत को कोई फिक्र नहीं, इंडस्ट्री बंद हो रही है। सिर्फ IMF से कर्जा मिलने से कुछ नहीं होगा। हुकूमत को मईशत के लिए अहम फैसले भी करना होंगे। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल ने ताजरों को भी परेशान कर दिया। चेयरमैन गोल्डन मार्केट कहते हैं, कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होने की वजह भी सियासी सूरत हाल है। रवां बरस रमजान में 30% कारोबार हुआ। गजाया जनाज से कंटेनर्स की क्लियरेंस में ताखीर। फौरी क्लियरेंस न होने से ताजरों को डैमरेजेस और डिटेंशन अदा करने पड़ रहे हैं। ताजर कहते हैं, कंटेनर्स की क्लियरेंस उस रवि का शिकार है। पहले एक कंटेनर 4 से 5 दिनों में क्लियर होता था, अब 10 से 15 दिन लग जाते हैं। और वेटरन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप रवां बरस कराची में होगा। वेटरन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में 8 टीमों ने शिरकत की तस्दीक कर दी। यूनुस खान, मिसबाउल हक, शाहिद अफरीदी भी कौमी टीम की नुमाइंदगी करेंगे।